अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। जनरली जो सॉल्यूशंस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में, लाइक शुगर इन वाटर, लाइक अल्कोहल इन वाटर, लाइक ग्लूकोज इन वाटर, जो भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग बनाते हैं, ज़्यादातर सॉल्यूशंस नॉन आइडियल होते हैं। ऐसे होने के पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर दैट? कारण ये है कि जैसे ही हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, सपोज दैट अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं, लाइक ग्लूकोज को पानी में मिलाते हैं, या फिर किसी और सॉल्यूट को पानी में मिलाते हैं, या फिर दूसरे सॉल्वेंट में मिलाते हैं, दो तरह की चीज़ें हो सकती है। या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन फील करता हो, अट्रैक्शन होता हो मॉलिक्यूल्स का, या तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से दूर चले जाते होंगे। इन दो कारणों के कारण ज़्यादातर सॉल्यूशंस जो हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर हम बात करें कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो वो सारा कंडीशन जो रॉल्स लॉ ओबे करता है, जो सारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है, वो सबको नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है? डिनाई करता है। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी द एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, non-ideal solutions. So what we can write? Such solutions which do not obey Raoult's law are called non-ideal solutions. मीन्स जो भी शर्तें रॉल्ट्स लॉ में फॉलो हो रही थी, अब वो सारी शर्तें फॉलो नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि रॉल्ट्स लॉ फॉलो करने के लिए हम लोगों ने देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शुड इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब वो इक्वेशन ओबे नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि रॉल्ट्स लॉ केस 2 में क्या था कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब वो इक्वेशन भी ओबे नहीं होगा। सो इफ वी लुक आफ्टर द conditions for non-ideal solutions, तो कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जितने कंडीशंस जो रॉल्ट्स लॉ ओबे किए थे वो फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नॉट इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। enthalpy mix not equals to 0, volume mix not equals to 0. So and solute interaction not equal to solute solvent interactions. मतलब जो कंडीशंस रॉल्ट्स लॉ में ओबे हो रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन में ओबे हो रहे थे, अब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ओबे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पर मैंने बताया कि नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ये दो बातें हैं, या तो वो जीरो से ज्यादा है या तो वो जीरो से कम है। इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के होंगे। अगर इंथैल्पी मिक्स जीरो से ज्यादा होगा, इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर इंथैल्पी मिक्स जीरो से कम होगा, इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।
मतलब यहाँ पर दो बातें हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला होगा या तो नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला होगा. So let us see solution showing positive deviation and solution showing negative deviation. Okay. Non-ideal solution can be of two types. First, solution showing positive deviation, and second, solution showing negative condition. So let us see what are the conditions for solution showing positive deviation and solution showing negative deviation. अगर हम बात करें solution showing positive deviation में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अगर हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की, तो यहां पर क्या होता, वेपर प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. बट चूंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ठीक उसी तरीके से टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट के. इंथैल्पी मिक्स भी ज्यादा होगा जीरो से. इंथैल्पी मिक्स जीरो से ज्यादा होगा, इस बात को इंडिकेट करता है कि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है फाइनल एंथैल्पी ग्रेटर देन इनिशियल एंथैल्पी. मींस सॉल्यूशन का फाइनल हीट ज्यादा है इनिशियल हीट से. इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी. अगर सॉल्यूशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आफ्टर मिक्सिंग टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स ए एंड बी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा. उस कंडीशन में वॉल्यूम मिक्स भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. एंड दिस शोज दैट फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम. मतलब अगर दो अलग अलग सॉल्वेंट ए और बी को मिलाएं, सॉल्यूशन बना सी, तो सी का फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से. इसको एक एग्जांपल समझते हैं. सपोज हमने वाटर में अल्कोहल मिक्स कर दिया. अल्कोहल एज अ सॉल्यूट, वाटर एज अ सॉल्वेंट. अल्कोहल mixed with water. ठीक, जब अल्कोहल को पानी में नहीं मिलाए थे तो अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था. कैसे, वाया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कैसे देखिए, अल्कोहल मॉलिक्यूल है, दिस इज द अल्कोहल मॉलिक्यूल. Oxygen atom is carrying partial negative dipole, hydrogen is carrying partial positive dipole. This is the second of alcohol molecule. And so on, we can draw as much as we can. हर अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, वाया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन जैसे इसमें हम पानी मिलाते हैं तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा. मतलब ये हो जाएगा कुछ ऐसा. देख रहे हैं, अच्छा आप बोलोगे कि वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल के बीच में आ गया तो उससे क्या हुआ. उससे ये हुआ कि पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम था, लेकिन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल उसके बीच में आया,
अब अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो गया, जिसके कारण देखिए ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, इसके बीच में क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया। अब वाटर मॉलिक्यूल के आने से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। अब अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है, अल्कोहल प्लस वाटर मिलाकर के जो सॉल्यूशन बना है, उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो जो भी कंडीशन यहां फॉलो हुए हैं जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस दैन P naught into mole fraction of solvent. Total vapor pressure also become less than partial pressure of individual component. Enthalpy mix also less than zero. Enthalpy mix less than zero means final enthalpy is less than initial enthalpy. Means enthalpy change is negative. If enthalpy change is negative, the process is exothermic. If the process is exothermic, heat is released by the system. If heat is released by the system, molecules come closer. And if molecule come closer, the final volume decreases than the initial one. Means volume mix less than zero and final volume becomes less than initial one. Because of that, if molecules are coming closer to each other, intermolecular force of attraction is increased. The vapor pressure of resultant solution will decrease. When two different solvents A and B are mixed together, resultant solution C is obtained, then the vapor pressure of C will be decreased as expected from the Rod's law. Let us take the example. Suppose we are mixing acetone and chloroform. Acetone mixed with chloroform. Okay, so acetone molecule, this is acetone. In this carbonyl group C double bond O, oxygen atom is more electronegative than carbon. And in chloroform, the chlorine atom acts as the electron withdrawing group because of minus I effect, and the carbon atom is experiencing electron deficiency, and therefore it is attracting electron from carbon hydrogen bond towards itself. And this hydrogen atom is here is loosely bonded, and if it is loosely bonded, it will be attracted by the neighboring oxygen which is carrying a partial negative dipole. So अब यहां पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इस बॉन्डिंग से क्या हो गया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे के नजदीक आ गए, जिसके कारण वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो गया. सो वी कैन इजीली एक्सप्लेन non-ideal solution as two categories: solution showing positive deviation and solution showing negative deviation.